दोस्तों इस वीडियो में हम एक ऐसे सवाल पे डिस्कशन कर रहे हैं जो आप लोगों ने बेहद पूछा है कमेंट्स में जाके। लोगों ने जब मेरा वीडियो देखा सालासर टेक्नो के ऊपर में, जो आज भी अपर सर्किट में पिछले 9 दिन से लगातार अपर सर्किट में वो शेयर है, बोनस मिल गया 1:4, मतलब जहां एक शेयर थे आपके पास में अब 5 शेयर हो जाएंगे। लोगों ने सवाल किया कि सर मेरा भाव गिर गया है, ये तो 130 का भाव था, 129 का भाव था जब इसमें बोनस इश्यू हुआ, ये भाव अब 30 रुपए क्यों दिखाई दे रहा है, 28 क्यों दिखाई दे रहा है। इसका सवाल इसमें देने की कोशिश करेंगे। अब आपके पास क्या मिलने वाला, आपको क्या करना चाहिए, ये भी कोशिश करेंगे इस वीडियो में डिस्कशन करने के लिए। बट सबसे पहले एक सवाल जो मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था कि क्या सालासर टेक्नो के अंदर में पंप एंड डंप स्कीम चल रही है। दोस्तों पंप एंड डंप किसे कहते हैं ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा, एक स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे, हो सकता है उसमें पंप एंड डंप ना हो, पर हम कोशिश करेंगे ऐसे स्टॉक को भी दिखाने के लिए इस वीडियो में, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको कोई ये कहे कि स्टॉक में पंप एंड डंप चल रहा है तो ब्लाइंडली डर के उस शेयर से भागना नहीं है। इस वीडियो का पर्पस ये भी नहीं है कि आप सालासर टेक्नो के अंदर पैसा लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, ये प्योरली आपका डिसीजन होना चाहिए। किसी विपुल कौशिक के कहने से अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप रिस्क में हैं। जब तक शेयर बाजार को समझेंगे नहीं आप पैसा नहीं बना पाएंगे, आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। आप वही 2 का 4 करने के लिए ऑप्शंस में जा सकते हैं, कभी 2 का 4 होगा, कभी 4 का 40 होगा, कभी 0 हो जाएगा, राइट। जब तक सीखेंगे नहीं ये बाजार रिस्क लगेगा, जब तक ये बाजार सट्टेबाजी लगेगी, स्पेकुलेशन लगेगी, कोई नहीं समझा सकता। मेरे 22 साल के करियर के अंदर में ये बाल ऐसी सफेद नहीं गए गाइस। 22 साल में लोगों को बनते देखा है, बिगड़ते देखा है। बिगड़ने वाले 95%, बनने वाले सिर्फ 5%। फॉर्चुनेटली इस 5% में से मैं भी हूं। मैंने जो भी वेल्थ क्रिएट किया है इसी बाजार से किया है। मैंने जो भी वेल्थ क्रिएट किया है वो 99% इन्वेस्टमेंट से किया है। 1% जो है वो ट्रेडिंग की खुजली शांत करने के लिए ऑप्शंस की जाती है। ब्लाइंडली बोलता हूं, ओपनली बोलता हूं, ऑप्शन चेन सिखाता हूं, ऑप्शंस में काम कराता हूं। ट्रेडिंग रूम में ऑप्शंस में लोग काम करते हैं, बट सब जानते हैं कि मैं ऑप्शंस में कितना काम करता हूं, कितना मैं इक्विटीज में काम करता हूं। कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है मेरे साथ। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं दूंगा कुछ और होगा कुछ ना। दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल का नाम रखा है रियल स्कैल्पर। रियल स्कैल्पर क्यों? स्कैल्पिंग करनी है तो भी ट्रेडिंग रूम अवेलेबल है। लाइव स्कैल्पिंग कैसे होती है आके देखो, 3 दिन का मनी बैक गारंटी 100%। और इस चैनल के ऊपर में आपको आपके प्यार से 41,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। थैंक यू सो मच। बेहद शानदार प्यार आप लोगों का मिल रहा है, मजा आ गया। अब यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स डाले हैं। अभी 1 घंटे पहले वीडियो डाला है लेमन ट्री का। ये वीडियो शायद आपके पास शाम को 6 बजे जाएगी। तो अभी बज रहे हैं 12:30 बजे के आसपास में टाइम देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर में। 12:35 यहाँ भी स्क्रीन है, दूसरी स्क्रीन में भी मैंने कंफर्म कर लिया। लेमन ट्री का वीडियो डाला है, देखना शायद अच्छा लगे। ऊर्जा में क्या करें, ऊर्जा बार बार गिर रहा है। 40 रुपए, 14 और 15 रुपए के आसपास में, शायद 18 रुपए के आसपास में वीडियो बनाया था। 18 से 40 हो गया, 40 से वापस 36 रुपए के नीचे आ गया। अब क्या करें, जाके देखो वीडियो क्या कहती है। यहाँ पे सालासर के ऊपर में वीडियो बनाया था 9 दिन पहले। 9 दिन पहले इसका भाव क्या था, सबसे पहले चल के देखते हैं। हम डेली चार्ट देखते हैं। 9 डेज पहले इसका प्राइस क्या था। 9 दिन पहले इसका जो भाव था वो था 24 रुपए के आसपास। जब इसका स्प्लिट हुआ उससे पहले का भाव 128 रुपए के आसपास में था। ये स्प्लिट होकर 24 रुपए के आसपास का इसने लो बनाया। कुछ देर के लिए ही लो था, उसके बाद से लगातार 9 दिन हो गए इसको अपर सर्किट मारते हुए। 24 रुपए 25 रुपए का शेयर अब 34 रुपए हो चुका है। आपके साथ में क्या हुआ? सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब देता हूं। जिसके पास 100 शेयर थे 130 रुपए के भाव से, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी? 130 इंटू 100। ये पंप एंड डंप है या नहीं है बाद में बताता हूं। पहले आपके उस सवाल का जवाब दे रहा हूं जो आपने बहुत पूछा। बहुत लोगों को नहीं मालूम मेरा क्या होगा। आपकी इन्वेस्टमेंट थी 13, 1, 2, 3। अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको आती ही होगी। 13,000 रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट थी 100 शेयर के अंदर में। अब आपके हो गए 1 के बदले 4 शेयर, 1 शेयर के बदले में 4 शेयर, 1 शेयर पे 4 शेयर, बदले में नहीं, 1 शेयर जिसके पास था 4 शेयर, तो मतलब आपको 400 शेयर। टोटल आपके हो गए 500 शेयर, 500 शेयर। अब 500 शेयर हो गए। अब भाव चल रहा है आपका मल्टीप्लाइड बाय 33.95, मतलब 34 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। करो 20, 5 4 20, 5 3 15 to 17। आपके 13,000 बन के हो गए हैं 17,000 रुपए। प्रॉफिट में हो, लॉस में नहीं हो, बम्पर प्रॉफिट है ये, ठीक है। तो इक्विटी बढ़ गई भाई आपकी। ये कंपनी बोनस दे रही है। ऐसे कोई अबल कंपनी ने अगर 1 के बदले में 4 के 1 के साथ में आपको 4 शेयर दे दिए तो पंप एंड डंप स्कीम हो गई। सिर्फ यही एक पंप एंड डंप होती है। आपको पंप एंड डंप की नॉलेज भी नहीं है। मैं लिख के देता हूं पंप एंड डंप क्या होता है। अभी आपको एग्जांपल शो करूंगा, उसके बाद समझ में आएगा। ये उन लोगों के लिए जो इसको पंप एंड डंप समझ के डर रहे हैं या लोगों को बरगला रहे हैं कि पंप एंड डंप है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, किसी के भी कहने से, मेरे भी कहने से कहीं निवेश नहीं करना।
जब तक अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट स्टाइल नहीं पैदा करेंगे, अपनी एजुकेशन, अपनी लर्निंग को इंप्रूव नहीं करेंगे, आप अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन सकते। मैं भी नहीं बना था, ना आप बन सकते हैं, राइट। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर करियर। तो सबसे पहले समझ लो, बोनस मिला है भैया, स्प्लिट नहीं हुआ है, बोनस मिला है। फेस वैल्यू वहीं की वहीं है, आपको एक के ऊपर में 4 का बोनस, पहले 1 शेयर था, आप 4 शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, 5 शेयर टोटल हो जाएंगे। तो आपकी इन्वेस्टमेंट यहां से ग्रो कर चुकी है, आप देख सकते हैं। 5% का सर्किट है, तो मोटा मोटा 40% के आसपास आपकी रिटर्न्स आ चुकी हैं। मेरे पास भी शेयर भरा हुआ है। जिस दिन ये खुला था ना, तो मैंने यहां पे 28 रुपए के आसपास में और माल खरीदा था मैंने। 28 का माल अभी भी 34 रुपए, तो यहां से भी प्रॉफिट में हूं। पुराने में कितना प्रॉफिट आएगा सोच लीजिए। अब समझ रहे हैं? तो खेल क्या है? अब ये पंप एंड डंप तो नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता? चलो फंडामेंटल्स दोबारा दिखाता हूं, ध्यान से देखना, और वो लोग जरूर देखना जिनको लग रहा है पंप एंड डंप है। पंप एंड डंप होता क्या है पहले समझो। पंप एंड डंप करने के लिए कंपनी के जो फंडामेंटल्स होते हैं ना, कंपनी के फंडामेंटल्स वो बर्बाद होने चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल रेड फ्लैग होना चाहिए इसके ऊपर में। मतलब रेड फ्लैग मतलब ये खराब, मैनेजमेंट खराब, बुक्स खराब, सेल्स खराब, कंपनी लॉस में होनी चाहिए और शेयर का भाव भाग रहा हो, कंपनी में सेल्स लगातार गिर रही हो, शेयर का भाव भाग रहा हो, ये होता है पंप एंड डंप। पंप एंड डंप था पेटीएम के साथ में। लिस्ट होने से पहले कंपनी लॉस में थी, वो था पंप एंड डंप। नायका लिस्ट होने से पहले लॉस में थी, वो था पंप एंड डंप। ये होता है पंप एंड डंप। ये पंप एंड डंप क्यों नहीं है, इसको जानने के लिए और एग्जांपल दूंगा। अभी एग्जांपल चार्ट पे दिखाऊंगा, चिंता मत करो, है ना। दिमाग खोल दूंगा, दिमाग की बत्ती जला दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। चलते हैं इसके ऊपर में। कंपनी करती क्या है? सबसे पहले देखो भैया, कंपनी क्या करती। कंपनी धीरे धीरे चलूंगा, वीडियो लंबा होगा, है ना, क्योंकि इस बार उन लोगों की खिंचाई करनी है जो लोगों को बरगलाने में लगे हुए हैं। 2006 की पैदाइश है कंपनी, मैन्युफैक्चरर है सालासर इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी का काम है, ये एमर्ज हुई कैसे, फास्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर्स बनाती है। इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन के इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ईपीसी का काम करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है टेलीकॉम को, एनर्जी को, रेलवेज को। ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये आने वाला फ्यूचर है, ध्यान रखना। यहां पे ये सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी। उसके बाद में असली खेल क्या है? असली खेल ध्यान से देना, बड़े ध्यान से। चलती हुई कंपनी अब पंप एंड डंप कैसे हो सकती है? की फैक्ट्स 2023 के, 2024 के खाली दूसरे महीने में फरवरी में खड़े हैं हम लोग। टेलीकॉम टावर सप्लाई की है 50,000 से ज्यादा। एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? 1,15,000 एमटीपीएस से ज्यादा। पावर ट्रांसमिशन लाइंस कितनी एग्जीक्यूट की? 702 किलोमीटर की। रेलवे ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया 588 का। रेलवे से इसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे? रेलवे का काम आ रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम आएगा, क्या इसको ऑर्डर नहीं मिलेंगे? मिलने चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग 72% हुए 24 क्वार्टर सेकंड में वर्सेस 65% Q2 FY23 में, ये बढ़ा। ईपीसी के काम की बात करते हैं, 23% Q2 FY24 में रहा, जो पहले 13% था। इसमें एक ग्रोथ दिखाई दिया। ईपीसी किसके लिए? रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन काम 5% किया था इसने Q2 24 में, लेटेस्ट 22% था Q2 FY3 में। ये थोड़ा सा कम काम किया, बट कंपनी काम कर रही है। चलो इसके अलावा देख लेते हैं भैया, और थोड़ा सा नीचे चलते हैं। ये कंपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस रखती है। इंटरनेशनल प्रेजेंस, ये इंटरनेशनल प्रेजेंस है इस कंपनी की। देखिए पैन इंडिया तो साथ साथ में आई है, इंक्लूडिंग वेस्ट अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, फिलीपींस, सऊदी अरब, नेपाल, म्यांमार एटसेट्रा। मैं आपको बता दूं, हिंदुस्तान अफ्रीका में बहुत काम कर रहा है। इंडियन कंपनीज बहुत सारी है जो अफ्रीका में काम कर रही हैं। हम जैसे हमारे देश में दुनिया भर की कंपनीज काम करना चाहती हैं, हम भी कहीं ना कहीं जाके इंटरनेशनल प्रेजेंस रखते हैं, हम भी काम करते हैं, हमारी भी कंपनी वहां ग्रोथ करती हैं। और साउथ अफ्रीका एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है सोलर प्रोडक्शन के लिए। मैं आज आपको लिख के देता हूं, आपको कोई न्यूज नहीं मिलेगी इसके बारे में, शायद ही कोई छोटी मोटी न्यूज दिखाई दे। आने वाले टाइम में आपको दिखेगा कि हम सोलर पावर का बहुत सारा काम साउथ अफ्रीका से जुड़े हुए पार्ट से करते दिखाई देंगे। ये मेरा इंट्यूशन है, ये मेरी कैलकुलेशन समझ लीजिए। ज्योग्राफिकल स्प्लिट 2023 का क्या था? डोमेस्टिक से 91% बिजनेस आया, एक्सपोर्ट से 9% बिजनेस में आया। और सबसे बड़ी बात यार, आप पंप एंड डंप बोलते हो, ये लोग पागल हैं। मतलब आप कमेंट लिखने वाले तो समझदार हो, और ये लोग पागल हैं भैया। ये सबसे बड़े मूर्ख लोग हैं जिन्होंने सालासर टेक्नोलॉजी के साथ में धंधा किया। कौन है? एयरटेल, मूर्ख लोग हैं। ह्युआई, वाह, जियो, बजाज, अडानी सोलर, एल&टी, टाटा प्रोजेक्ट्स, जिंदल स्टील एंड पावर, अमेरिकन टावर, मतलब गोइंग क्रेजी गाइस। कुछ भी पंप एंड डंप। डोमेस्टिक ईपीसी ऑर्डर्स 1009 करोड़ के भी डेट दिखाता हूं, ये तो ऑर्डर्स अभी हाथ में हैं। ये हाथ में ऑर्डर्स हैं, 1000 करोड़ के ऑर्डर्स ईपीसी के हैं। एक्सपोर्ट के ऑर्डर हैं 211 करोड़ के, हैवी स्टील स्ट्रक्चर्स करोड़ के 130 करोड़ के,
मोनोपोल्स के 53 करोड़ के जोड़ लो यार, जोड़ लो प्लीज। 1009 करोड़, उसके बाद में 211 करोड़, 130 करोड़, 53 करोड़, 37 करोड़ और 35 करोड़। ये तो कंपनी रिसीव्स रेगुलर मंथली ऑर्डर्स ऑफ 30 से 35 करोड़ फॉर टेलीकॉम टावर्स। भैया हर महीने मिलते हैं 30 से 35 करोड़ के टेलीकॉम से ऑर्डर। मजाक लगा रखा है क्या? पंप एंड डंप कंपनी है, कुछ भी बकवास करने बैठे जाते हैं यार। आज आपको लग रहा होगा मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि जब मैं आपको सिखाने आया हूं इस चैनल के ऊपर में, मैं आपको बोल रहा हूं कि सीखो। मैं आपको कह रहा हूं ये बाजार है सीखने का। अगर आप सीख नहीं सकते, ये प्लेटफॉर्म दे रहा हूं इस चैनल के ऊपर में, आपको लग रहा होगा कि यार इसका कोई मकसद है, कुछ तो पैसा कमाने का गेम लेकर ये अपना कोर्स लेके आने वाला है। अरे ले आऊंगा भाई, मुझे लेके आना होगा तो आप लोग परमिट करोगे तो कोर्स भी ले आऊंगा, है ना। डरने की क्या जरूरत है? अभी तो फ्री में मिल रहा है ना यार। जब तक फ्री में मिल रहा है, साल 2 साल 5 साल 10 साल, मेरी मर्जी है, मैं दे रहा हूं फ्री में, मेरा प्रोडक्ट है, मेरी नॉलेज है, लो ना फ्री में। सवाल लगा रहे हो ये कल को माल बेचेगा। अरे बेचूंगा मैं, अगर लायक हूं और आप खरीदने वाले होंगे तो मैं बेचूंगा, क्यों नहीं बेचूंगा। आपको खरीदना नहीं खरीदना ये आप तय करेंगे। मैं 10 चीजें बेच सकता हूं, खरीदना क्या है वो आप तय करेंगे। किसी के ऊपर सवाल मत उठाइए ये आदमी माल बेचता है। अरे बाहर जाके छोले भटूरे खा के आते हो, मैदा आंतों में चिपक जाता है, डायबिटीज हो जाती है। बोलो छोले भटूरे की दुकान बंद कराने के लिए सवाल करते हो, पंप एंड डंप की बातें करते हो। भैया 1000, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 करोड़ के आसपास के ऑर्डर तो हाथ में है। मैथ्स थोड़ा कम होगा, आप कर लेना, आप टोटल कर सकते हो। चलो अगले पड़ाव पे चलते हैं। मैंने कहा था वीडियो लंबी होगी, क्योंकि जब बात धंधे की आती है तो धंधा हमें दिखाया था P&L के ऊपर में। चलो अब सबसे पहले बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया जिस कंपनी में सेल्स हैं, सेल्स देने वाले क्लाइंट के नाम देख लीजिए ना, जियो से लेके टाटा और अडानी सब इसको सेल्स दे रहे हैं बैठ के, है ना। हुआई से लेके सब कुछ सेल्स। जहां 2012 में 108 करोड़ की थी इस कंपनी की सेल्स, मार्च 2023 में 1005 करोड़ की, और ट्रेलिंग 12 मंथ्स में 1100 करोड़ की, जो पिछले साल के मुकाबले में कम से कम 30% से ज्यादा की ग्रोथ है सेल्स के अंदर में। माल बिक रहा है इस कंपनी का। भैया मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, कल को बोलो कि साला सर ने पैसे दिए क्या? नहीं, साला सर ने प्रॉफिट दिया इसलिए बोल रहा हूं। और मैं ये फिर कह देता हूं, कोई बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है, प्योरली फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस, ताकि दिमाग की बत्ती खुल जाए। किसी भी बकवास कमेंट के ऊपर आपको रिएक्शन नहीं देना, ठीक है ना। हर तरह के कमेंट्स वैलिड है, दो बोलने का अधिकार है, डेमोक्रेसी हिंदुस्तान इसलिए तो मस्त है ना, गाली भी देना आसान है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जहां कंपनी लॉस में थी 4 करोड़ के, बढ़ते बढ़ते 39 करोड़, 54 करोड़, 73, 52, 57, 70, 92, 116 बढ़ रहा है। प्रॉफिट मार्जिन स्टेबल है, दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट दिख रहा है, ईपीएस इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। पंप एंड डंप होगी, पंप एंड डंप। सत्तम कंप्यूटर बर्बाद हुई, पंप एंड डंप लग रही थी क्या? कोई भी कंपनी खत्म हो सकती है, आपको नहीं मालूम। एक पी का हाई होना बिल्कुल भी ये सर्टिफिकेट नहीं है वो कंपनी महंगी है, पंप एंड डंप है, बिल्कुल भी नहीं। पी देख लेते हैं यार, अगर पी की बात की है, और फंडामेंटल्स क्या, सबसे पहले ऊपर चलते हैं। पी क्या है भैया? बस लोगों को ये लगा भाई 100 का पी है, ये कंपनी पंप एंड डंप है, क्योंकि इंडस्ट्री पी क्या है? इंडस्ट्री पी 24 का है। भैया महंगी हो सकती है पी, अगर कंपनी लगातार भाव बढ़ रहा है, लगातार प्रॉफिट कर रही है, कंपनी महंगी हो सकती है। पी होता क्या है? प्राइस टू अर्निंग रेशो, अर्निंग्स के लिए कितना प्राइस आप पे करना चाहते हैं। अगर कंपनी 100 रुपए की अर्निंग कर रही है तो आप उसके लिए कितना पे करते हैं? क्या 1 रुपया पे कर रहे हैं? जितना पी कम होता है, हाँ वो अच्छा होता है, मैं समझता हूं। यहां पे 100 रुपए की अर्निंग के लिए आपको 105 रुपए पे करने पड़ रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कंपनी महंगी है, 100% महंगी है। इस हिसाब से कंपनी बिल्कुल भी सही नहीं दिखाई देती, मैं समझता हूं। पर मैं आपसे ये पूछता हूं, भाव जब बढ़ते हैं, ईपीएस जब मैच होने लगती है, तब कहीं ना कहीं जाके चीजें सेटल होनी स्टार्ट हो जाती हैं। इंडस्ट्री में जब रेवोल्यूशन आता है ना, अभी ये जो काम कर रही है कंपनी, ये जो काम कर रही है, जो सेक्टर को कैटर करती है, इसमें रेवोल्यूशन है अगले 5 से 10 साल के अंदर में। ये ताबड़तोड़ सेक्टर है, तो इससे जुड़ी हुई छोटी बड़ी मझोली सभी कंपनीज परफॉर्म करेंगी, सभी कंपनीज परफॉर्म करेंगी। तो यहां पे आपको चुनना है किसमें रहना है, किसमें नहीं रहना। आप इसमें इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि अगर मान लो आज भाव 34 रुपए का हो गया तो मुझे अब क्या करना है। जब कंपनी लगातार अपर सर्किट लगा रही है तो लोअर सर्किट भी लगा सकती है। अब क्या कर लोगे? ऊर्जा ग्लोबल 14 रुपए के आसपास मैंने स्टॉक दिया, 40 रुपए के आसपास हो गया। मैंने तब भी कहा था भैया मुझे नहीं पता खरीदना कि नहीं खरीदना, आपकी मर्जी थी। अब 40 से गिरते गिरते कल वीडियो बना के दिया, उसको जाके देख लेना, मैंने कहा है 30 से 32 के आसपास आएगा, तो इसमें डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अभी वो 34 के आसपास है।
देखते हैं आने तो 30 के आसपास में, वहां स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे। और मेरा मन हुआ तो ऊर्जा पे थर्ड वीडियो भी लेके आऊंगा। और बताओ, जैसा कहा है वैसा हुआ तो भी थर्ड वीडियो लेके आऊंगा, नहीं तो फोर्थ वीडियो भी लेके आऊंगा। और हर महीने जो स्टॉक मैंने मेरे चैनल पे डिस्कस किए हैं, वो आउट परफॉर्म किए या अंडर परफॉर्म किए या वर्स्ट परफॉर्म किए, सबको डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। पूरा एक्सेल शीट बनाऊंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। मंथली परफॉर्मेंस रिपोर्ट कोई नहीं लेके आता, मैं लेके आऊंगा। मेरी हर महीने मेरी आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट आपको दिखाई देगी। इस चैनल पे बहुत कुछ मिलने वाला है। पी तो भैया महंगा दिखाई देता है, बुक वैल्यू कम दिखाई देती है। 1 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर तो स्प्लिट नहीं हो सकता, बोनस ही मिलेगा इस कंपनी के अंदर। अब आप समझ रहे हो, पहले ही 10 पेड अप है, तो कंपनी का भाव 34 नहीं है, कंपनी का भाव 340 ऑटोमेटिकली है। ये मल्टी बैगर है। अब आपको कंपनी ने बोनस भी दे दिया, तो मल्टी बैगर हो गया कि नहीं हो गया। कंपनी का भाव 5,380 करोड़ की कंपनी है, 346 करोड़ के कर्जे हैं। ऑर्डर्स देखे थे, ऑर्डर बुक थी अभी 1700 करोड़ के आसपास की, 1700 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 5,300 करोड़ की कंपनी है, ऑर्डर मिल रहे हैं लगातार। तो डेट की वैल्यू क्या है? डेट तो कुछ है ही नहीं। जाके बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं, बैलेंस शीट बता देगी डेट क्या है। भैया ये रिजर्व है मेरे पास में, सुनो सिखा रहा हूं, ये मेरी बोरोइंग्स है। तो भैया रिजर्व है 385 करोड़ की, बोरोइंग 340 करोड़ की, मेरा डेट तो प्रोटेक्टेड है। कल को कंपनी बिक जाती है तब भी 5,000 करोड़ की है, इक्विटी से बड़ा नहीं है, डेट टू इक्विटी रेशियो मैनेजेबल है, इट इज लेस देन 1। तो सीधी सी बात है, वो मैनेजेबल वहां से दिखाई दे रही है। दूसरा, रिजर्व्स प्रोटेक्टेड है। तो आपको टेंशन क्या है? टेंशन है क्या? माल कहीं नहीं जा रहा है, पहली चीज। एक चलो, आप बोलोगे यार कमाल हो गया, आधा मजा आया, आगे चलूंगा, चार्ट के ऊपर चलूंगा। पहले मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के ऊपर में मुझे 10,000 से ज्यादा लाइक्स और 10,000 से ज्यादा कमेंट्स चाहिए। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हर आदमी की कमेंट और हर आदमी का लाइक मुझे चाहिए। भैया ये ऐसी वीडियोस हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ये ब्रेन वॉशिंग वीडियोस हैं, ताकि आप ट्रेड कर सके। अब बात कीजिए डेली चार्ट के ऊपर में। जब शेयर, अब आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, ये सिर्फ सालासर की स्ट्रेटेजी नहीं है, ये किसी भी शेयर की स्ट्रेटेजी है। इसके लिए काम करते हैं, हमारा टीटीसी और खोल लेते हैं। टीटीसी क्या कहता है? टीटीसी के साथ में हम इसको देखते चलेंगे। मेरी वेबसाइट है, इसके ऊपर ही आपको ट्रेडिंग कैलकुलेटर मिलता है। तो इसके ऊपर जाके हम यहाँ पे सालासर डाल देते हैं ना, सालासर, सालासर बाबा हनुमान जी, ठीक है, सालासर हनुमान जी होने वाले, राइट, ठीक है। अब यहां पे सीधा सीधा गेम भैया, ये यहां से शेयर भागा है, 25 से भागा, 30, 36 के ऊपर ही फिर नहीं रुकेगा, बता रहा हूं मैं। 36 के ऊपर कोई भी भाव निकलेगा तो ये चलेगा 42, 49 और 56 के लिए। क्या पता आज जाएगा, 6 महीने जाएगा, क्या मालूम है ना। बट अगर नहीं गया तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। अब 30 रुपीज पे मेरा स्टॉप लॉस है, जो मेरी पोजीशन है, मैं यहाँ स्टॉप लॉस के साथ इसको ट्रेल करता रहूंगा बैठ के। 36, 34 हो गया। अब 34 क्या कहता है भैया? ये इधर मैं इसको भी रेफर करने लग जाऊंगा। रेफर क्या कहता है? 33 के ऊपर चलेगा तो 33.63 एंड 34.93, ये अपर सर्किट यहीं लगा हुआ है। इसके ऊपर चलेगा तो एक हर्डल है 36.25, और यही 36.25 है ये। इसके ऊपर चलेगा, 2 टारगेट मिलेंगे, 37, 38, 39। इसके बाद हर्डल आएगा 40 रुपीज का। 40 के ऊपर गया 41, 43, 44, ऐसे चलेगा। साइकिल है, गिरेगा 31 के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा, 31, 29, 28, ऐसे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जब जर्नी पता है तो तकलीफ किस चीज की है? अब मैं देखता हूं भैया ये शेयर तो लगातार बाइंग सर्किट लगा रहा है। ऐसे शेयर का आप कुछ नहीं कर सकते जो अपर सर्किट या लोअर सर्किट में डील करते हैं। आज ऊर्जा ग्लोबल लोअर सर्किट चल रहा है, बेच नहीं पा रहे हो माल। जब अपर सर्किट चलता है तो माल मिलता नहीं है, लोअर सर्किट पे माल मिल रहा होता है, आप खरीदते नहीं हो, करेक्ट। तो यहां पे अगर मैं इसको 1 मिनट के चार्ट पे आके देखूं तो कल सालासर में भी आपको कुछ सिखाया था, समझाया था, ध्यान से देख लो। ये देखो, ये क्या बायर्स हैं, सेलर्स हैं, दिख रहे हैं आपको? ये बायर्स हैं, अभी भी बायर्स आ रहे हैं। और चलो इस वीडियो में एक झलक आपको ऊर्जा ग्लोबल की भी दिखा देता हूं। सालासर की बात तो कर ही रहे थे, ऊर्जा में आज क्या हो रहा है, क्योंकि ऊर्जा की वीडियो कल ही डाली थी। आज डिस्कस करते हुए कि आज भी लोअर सर्किट है, आज भी लोअर सर्किट है ऊर्जा का। ये देखो जी, आज भी लोअर सर्किट है। क्या हो रहा है? बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है। लोअर सर्किट पे भी माल उठाया जा रहा है। ये स्टॉक कोई बड़ी बात नहीं है, 30 से 32 रुपए के आसपास रुके और वहां कंसोलिडेशन बनाए। ये गिरते 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 ऐसा क्या, ऐसा कुछ पैटर्न बना के ऐसे निकलने लगे, आप पकड़ भी नहीं पाओगे। गिरेगा तो क्या है? ये स्टॉप लॉस है। अगर यहां लेना भी तो स्टॉप लॉस के साथ कुछ भी ले सकते हो यार, कुछ भी बेच सकते हो। इसमें डरने वाली बात क्या है? उम्मीद करता हूं कि सालासर पंप एंड डंप है या नहीं है ये आपको समझ में आ गया होगा। और मुझे 10,000 कमेंट इस वीडियो पे चाहिए कि पंप एंड डंप है या नहीं। आपका मोटिव चाहिए मुझे,
आपकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। मैं चाहता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया नहीं आया ये बाद में बताना, अब ये बताना कि इस वीडियो से आपको क्या निष्कर्ष निकल के आता है कि वेदर Salasa Techno is a pump and dump stock or not, or is it worth investing? I want you as an expert commenting on the video right below this section. तो सालासा के बाद में एक मैंने आपको स्टॉक कहा था, एक ऐसा स्टॉक जिसमें शायद पंप एंड डंप हो सकता है, 1-2 मिनट उस टाइम के ऊपर लूंगा, और उस स्टॉक का नाम मैं रखता हूं मद्रास फर्टिलाइजर। मैंने क्या रखा, पहले से कंपनी नाम रखा हुआ है मद्रास फर्टिलाइजर। आज ही ट्रेडिंग रूम में हमने इसको फाइंड आउट किया था। मद्रास फर्टिलाइजर के चार्ट को बड़ा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना। अगर इसका आप मंथली चार्ट को देखते हो तो ये शेयर लगातार चलता आ रहा है। ध्यान से समझना पंप एंड डंप किसे कहते हैं, क्या हो सकता है, क्या चांसेस हैं पंप एंड डंप के, सब समझ में आ जाएगा। 20 रुपए का शेयर बढ़ते बढ़ते आज 120 रुपए हो गया, अब 107 रुपए खड़ा हुआ है, 5 से 6 गुना हो गया। बड़ा जबरदस्त चार्ट है। मद्रास फर्टिलाइजर्स की धूम है। ठीक है भैया, चलो वीडियो एंड करने वाला हूं, ध्यान रखना इसके बाद में, पर ये समझना बड़ा जरूरी है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो अगर चाहिए तो बाद में दिखाऊंगा। सिर्फ एक चीज की झलक आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले ये देखो, समझना ध्यान से, 1700 करोड़ की कंपनी, रिटर्न ऑन कैपिटल 27%, कैपिटल एम्प्लॉयड जो पैसा उठाया गया है, रिटर्न ऑन इक्विटी नजादर 0, बुक वैल्यू माइनस की है, बुक वैल्यू इसकी औकात नहीं है। करंट भाव 108 रुपए, 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 1700 करोड़ की मार्केट कैप और 1400 करोड़ के कर्जे। इसे कहते हैं शायद पंप एंड डंप। पता नहीं है या नहीं है, शायद, इस पे शक कर सकता हूं मैं। क्वार्टर्स की बात छोड़ो, पहले बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट आपको बताएगी, ये बैलेंस शीट है भैया। कंपनी के पास रिजर्व्स हमेशा माइनस में थे, आज भी माइनस में है। कर्जे 1400 करोड़ के, कंपनी को पूरा भी बेच दोगे ना तब भी कर्जे पूरे खत्म नहीं होंगे, ध्यान रखना। कंपनी रिजर्व्स नहीं है, तो जो भाव मैनेज किया जा रहा है शायद शेयर बाजार से किया जा रहा है, इससे बड़ा आपके पास में एग्जांपल नहीं मिलेगा। अब मद्रास फर्टिलाइजर के ऊपर में पूरा डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ये भी कमेंट कर देना। और आप ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना चाहते हैं, थोड़ी सी मार्केटिंग में मेरी भी कर देता हूं, ट्रेडिंग रूम ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी नीचे दिया गया है। मुझे ज्वाइन करना है, चैनल पे जाओ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करो, बेल नोटिफिकेशन को बिल्कुल मिस मत करना, नहीं तो भैया सालासर की तीसरी वीडियो आ जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आईटी का मल्टी बैगर एक शेयर टेरा सॉफ्टवेयर अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने वीडियो डाल दिया। आईआरबी के ऊपर वीडियो डाल दिया, आईआरबी भी गिर रहा है ना। अब आप बोलोगे सर ये तो हमेशा बढ़ने के बाद बताया, मेरा स्टॉक गिर भी रहा है यार, मेरा स्टॉक गिर भी रहा है। मेरे को इसके लिए एक प्लान है। आईओसी याद है, आईओसी कब दिया था? आईओसी ढूंढते हैं ना, आईओसी देखो, यहाँ पे सर्च करना है, जो स्टॉक आपको देखना है, हो सकता है आपके शेयर मेरे चैनल पे हो। आईओसी का वीडियो है क्या, 2 हफ्ते पहले सिर्फ 8000 लोगों ने देखा, उस टाइम चैनल इतना पॉपुलर शायद नहीं था। आईओसी का शेयर 2 हफ्ते पहले, मतलब 15 दिन पहले, एक आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, 15 दिन पहले का भाव आईओसी का, प्लीज बहुत जरूरी है, इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। आईओसी 2 हफ्ते पहले, मतलब 15 दिन पहले, डेली चार्ट 15 दिन काउंट करते हैं, 15 दिन काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 150 रुपए के आसपास में भाव था और आज खड़ा है 186 रुपए। 150 रुपए के ऊपर 36 रुपए की इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आप कैलकुलेट कर दो, इस वीडियो के नीचे डाल दो। मैं वीडियो को एंड करता हूं। पसंद आया तो लाइक जरूर ठोकना, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक जरूर ठोकना। फीडबैक बड़ा जरूरी है। घर में जब तक ये नहीं बताओगे ना खाना अच्छा बना, अगली बार खाना अच्छा नहीं बनेगा। नमक ज्यादा तो बता दो नमक ज्यादा, अगली बार नमक ठीक हो जाएगा। इसीलिए नमक ज्यादा है, मिर्ची ज्यादा है, क्या सही नहीं है इस वीडियो के अंदर में जरूर बताना, ये बहुत जरूरी है, आपके ही काम आने वाला है। मुझे तो मेरा काम मैं कर रहा हूं, और मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं जो ट्रेडिंग रूम मेंबर्स एंजॉय कर रहे हैं, एक झलक उसकी देख लो। दुनिया के शेयर एक तरफ और मेरे शेयर एक तरफ। ये देखो आईओबी 11% कब से ले रखा पता है? 40 रुपए से लेके बैठे हम लोग। यस बैंक, अपर सर्किट, यूको बैंक 40 रुपए से लेके बैठे हैं, 60 रुपए अभी तक नहीं बेचा। साला सर जेपी पावर 7 रुपए पे कहा था, वीडियो दी थी 14 रुपए के आसपास में। अपर सर्किट मैं नहीं कह रहा कि मैं बाइंग सेलिंग कर रहा हूं या मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं ना, पूरा सिखाता हूं भैया। ये शेयर देखो, दुनिया मेरी पूरी लिस्ट ग्रीन में है भैया। नीचे जो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है देखो, ऊर्जा इरड़ा माइनस में भी है, गेनर्स भी है। तो आपको एंजॉय करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, पैसा जरूर आएगा बाजार में, भरोसा दिखाना पड़ेगा। आज के बाद किसी कमेंट के ऊपर में पंप एंड डंप नहीं चाहिए। और आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैं आपकी कमेंट्स को पर्सनली पढ़ता हूं, मेरी टीम नहीं पढ़ती। हर कमेंट को मैं पर्सनली रिप्लाई करता हूं, क्योंकि आपने मुझे पर्सनल मैसेज किया तो मेरा दायित्व बनता है आपको ये पर्सनल रिप्लाई करने का। मैं खुद देता हूं, लेट हो गया पर दूंगा जरूर।
जो कमेंट्स बच गए हैं संडे तक सबके कमेंट्स रिप्लाई हो जाएंगे, एक भी कमेंट छूटेगा नहीं। मैं देख रहा हूं आप कौन कौन से शेयर्स में बताना चाह रहे हैं। चलो मिलता हूं किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आई होप कि आपको शायद समझ में आया होगा कि पंप एंड डंप किसे कहते हैं वो किसे नहीं कहते। आपको समझ में आ गया होगा कि बाजार को मैं कितनी बारीकी से, कितने नजदीकी से देखने की कोशिश करता हूं, ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन लेके आता हूं ना बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप मुझे भरोसा करते हैं, आप मेरी फैमिली की तरह से हैं। फैमिली के साथ चीटिंग नहीं की जाती है, फैमिली को ग्रो कराया जाता है, एजुकेट किया जाता है। एजुकेशन की वीडियोस भी हर सैटरडे को आती हैं। आज वेडनेसडे हो चुका है, सैटरडे को नई लर्निंग की वीडियो आने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट जबरदस्त स्ट्रेटेजी प्लान किया है, वो सिखाने वाला हूं, बहुत मजा आने वाला है। कीप वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।